नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। जयपुर से बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां पर सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया। सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए 24,000 जो मांगे गए हैं पद, ऐसी जानकारी लोगों से आवेदन मांगे गए हैं, यह बताया जा रहा है। जबकि 797 पद कोर्ट केस के चलते आरक्षित रखे गए। स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया, नोटिफिकेशन यह जारी किया गया। भर्ती में प्राइवेट कंपनियों के प्रमाण पत्र नहीं मान्य किए जाएंगे। जानकारी है कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में सड़क की सफाई, सीवर की सफाई कंपनी और ठेकेदारों से जारी प्रमाण पत्र ही मान्य किए जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ निगम आयुक्त या आयुक्त की ओर से नामित अधिकारी ही वेरीफाई इसे कर सकेंगे, अन्य का मान्य नहीं माना जाएगा। भर्ती में फर्जी प्रमाण पत्र को रोकने के लिए ये व्यवस्थाएं की गई हैं। सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए 1 साल का अनुभव होना यहाँ पर मांगा गया है कि 1 साल का अगर आपके पास अनुभव है और जरूरी दस्तावेज आपके पास हैं तो आप ये जो भर्तियां निकली हैं इनमें आवेदन कर सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर बताया जा रहा है कि 797 पद जो हैं कोर्ट केस के चलते आरक्षित रख लिए गए हैं। हालांकि 24,000 पदों के लिए आवेदन जो है वो मांगा गया है। जयपुर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए 24,000 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं लोगों से। हालांकि इस दौरान कोर्ट केस के चलते 797 पदों को आरक्षित रख लिया गया है। स्वायत्त शासन विभाग ने यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया गया है। प्रमाण पत्र बताया जा रहा है कि जो प्राइवेट कंपनियों के जारी किए होंगे वो मान्य नहीं होंगे। हालांकि नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में सड़क की सफाई, सीवर की सफाई कंपनी और ठेकेदारों से जो प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे सिर्फ वही मान्य होंगे। ये यहाँ पर आदेश में कहा गया है, नोटिफिकेशन में कहा गया है कि निगम आयुक्त या आयुक्त की ओर से नामित अधिकारी ही जो प्रमाण पत्र होंगे उसे वेरीफाई कर पाएंगे। भर्ती में फर्जी प्रमाण पत्र को रोकने के लिए ये व्यवस्थाएं की गई हैं। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है और 24,000 पदों के लिए बताया जा रहा है आवेदन जो है वो मांगे गए हैं। 797 कोर्ट केस के चलते आरक्षित रख लिए गए हैं पद। सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए 1 साल का यहाँ पर अनुभव जो है वो मांगा गया है आवेदकों से। तो आवेदकों से ये कहा गया है कि आप जो प्रमाण पत्र दे रहे हैं उसको लेकर के सतर्कता बरतें और इसके साथ ही अगर 1 साल का अनुभव आपको इसमें है तो आप सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर के आवेदन जो है वो दे सकते हैं। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। तो ये बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जयपुर से, जहां पर सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसके लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है उसको बढ़ाया गया है आगे। और लोगों से ये अपील की गई है कि अगर 1 साल का अनुभव है और इसके साथ साथ अगर जो नोटिफिकेशन में गाइडलाइंस दी गई हैं उनकी पालना करके अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपका आवेदन स्वीकार्य हो गया, अन्यथा रिजेक्ट कर दिया जाएगा आवेदन। और जयपुर से ही एक और बड़ी खबर है। आज से राजस्थान में बीजेपी का सदस्यता अभियान जो है उसे आगे बढ़ाया जाएगा। सदस्यता अभियान की राज्य स्तरीय लॉन्चिंग की जा रही है। बीजेपी कार्यालय में दोपहर तकरीबन 12 बजे के आसपास इसकी शुरुआत की जाएगी। सीएम के साथ प्रदेशाध्यक्ष समेत दिग्गज जो हैं वो उन्हें बीजेपी की सदस्यता जो है वो दिलाई जाएगी। 1 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य बीजेपी की तरफ से रखा गया है और इसी के तहत आज बीजेपी जो है वो सदस्यता अभियान को 12 बजे के आसपास बीजेपी मुख्यालय में बढ़ाती हुई नजर आएगी, जहां पर सीएम, प्रदेशाध्यक्ष के साथ तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता बीजेपी की सदस्यता लेते हुए नजर आएंगे। कैसे मिलेगी बीजेपी की सदस्यता वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि मिस्ड कॉल या फिर वेबसाइट से सदस्य बनाए जा रहे हैं। यानी कि जो अन्य नागरिक हैं वो अगर बीजेपी का सदस्य बनना चाहते हैं तो मिस्ड कॉल जो उनकी तरफ से नंबर जारी किया गया उस पर या फिर वेबसाइट पर जाकर के सदस्य बन सकते हैं। नमो ऐप और क्यूआर कोड से भी सदस्यता जो है वो मिल सकती है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि एक सिम से एक ही व्यक्ति सदस्य बन सकता है। ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन सदस्य भी बीजेपी की तरफ से यहां पर बनाए जा रहे हैं। लोगों के लिए नंबर जारी किया गया है कि अगर वो बीजेपी की सदस्यता लेना चाहते हैं तो वो मिस्ड कॉल के जरिए जो नंबर जारी किया गया है उस पर मिस्ड कॉल करके या फिर क्यूआर कोड स्कैन करके बीजेपी के सदस्यता ले सकते हैं। तो 1 करोड़ से ज़्यादा बीजेपी सदस्य बनाने का लक्ष्य जो है रखा गया है।
जयपुर से बड़ी खबर है। ओम माथुर का नागरिक अभिनंदन किया गया। सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, स्पीकर वासुदेव देवनानी समेत कई दिग्गज उनका अभिनंदन करेंगे और उसमें शिरकत करेंगे। राज्यपाल बनने पर ओम माथुर का सम्मान किया जा रहा है। सुबह बताया जा रहा है 11:30 बजे के आसपास ओम माथुर जो हैं वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 2 दिन सिक्किम के राज्यपाल का जयपुर रुकने का कार्यक्रम जो है वो प्रस्तावित किया गया है और यही वजह है कि जयपुर पहुंचने पर उनका शानदार तरीके से स्वागत किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जानकारी ये मिल पा रही है कि 11:30 बजे के आसपास वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे ओम माथुर और वहां पर उनका स्वागत जो है वो किया जाएगा। पिछली सरकार के अंतिम 6 महीने के जो फैसले थे उनकी समीक्षा होगी। आज दोपहर 2 बजे सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। एजेंडे में यूडीएच के प्रकरणों को रखा गया है। आचार संहिता से कुछ दिन पूर्व ही ये निर्णय जो है ये लिए गए थे। सामाजिक और अन्य संस्थाओं को भूमि आवंटन से जुड़े प्रकरण है ये। मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर, जोगाराम पटेल, सुमित गोदारा इस बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर पूर्ववर्ती सरकार के जो फैसले थे 6 महीने के, उसको लेकर के नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया। बताया जा रहा है बड़ी बैठक होनी है। जानकारी ये सामने निकल के आई है कि जो पिछली सरकार थी उन्होंने अपने 6 महीने में कौन कौन से फैसले लिए, कौन कौन सी योजना उनकी तरफ से प्रस्तावित की गई थी, जारी की गई थी, उन सभी की समीक्षा जो है वो होनी है और इसको लेकर के सचिवालय में एक बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक आज दोपहर 2 बजे बुलाई गई है। और सचिवालय से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। सियासी गलियारों से आ रही है, जहां पर सीएम भजनलाल ने सचिवालय का दौरा किया। फूड, बिल्डिंग और अन्य जगहों का सीएम दौरा करते हुए नजर आए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा खुद जो है वो धरातल पर उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं और जानकारी ये सामने निकल कर आ पाई है कि वो सचिवालय का दौरा करने के लिए पहुंचे। औचक निरीक्षण यहां पर सीएम भजनलाल शर्मा की तरफ से किया गया। किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही हैं, कोई अव्यवस्था वहां पर तो नहीं फैली हुई है, इन सब को लेकर के उनसे दौरे के दौरान तस्वीरें देखी गई हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोशन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोशन, सीएम ने औचक निरीक्षण किया है, क्या जानकारी सामने निकल कर आई? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज जो सचिवालय जाने का कार्यक्रम था, दोपहर बाद में जाने का कार्यक्रम था, लेकिन एकाएक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सचिवालय पहुंचे। सीएमओ के रास्ते से मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे, सीधे जो फूड बिल्डिंग है वहां पर पहुंचे। और इस वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बताया जा रहा है कि वो यहां पर जो दौरा कर रहे हैं कि जो फूड बिल्डिंग है उसमें यहां पर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। अन्य जगहों का भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अभी इस वक्त दौरा कर रहे हैं। सचिवालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एकाएक देखकर कहा जा सकता है कि हड़कंप मचा हुआ है। मुख्यमंत्री के दौरे के बाद में चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में जो फोन है वो घनघनाने लगे। खुद बताया जा रहा है कि चीफ सेक्रेटरी है वो भी पहुंचे हैं। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं जिस तरीके की अभी देखना होगा कि इस दौरे के बाद में क्या कुछ निकल कर आता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो एक अलग से जो सेपरेट जो फूड बिल्डिंग बनी हुई है उसमें जाने का फैसला लिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोई कारण हो सकता है, ये कह पाना जल्दबाजी होगा, क्योंकि सचिवालय की मेन बिल्डिंग में नहीं जाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा फूड बिल्डिंग में पहुंचे हैं। वहां पर बताया जा रहा है कि वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कौन अधिकारी पहुंचे, कौन अभी तक नहीं पहुंचा है, या फाइलों को लेकर क्या कुछ स्थिति है। लेकिन कुल मिलाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एकाएक सचिवालय की फूड बिल्डिंग में देखकर निश्चित तौर पर सूबे के मुखिया को अपने बीच पाकर जो अधिकारी हैं उनके बीच हड़कंप मचना लाजमी था। बहुत शुक्रिया रोशन जानकारी पहुंचाने के लिए। बाड़मेर जिले में सोमवार शाम को एयरफोर्स का एक लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। धमाके के साथ ही प्लेन में आग लग गई। फाइटर प्लेन क्रैश होने के बाद पायलट ने पैराशूट से कूदकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई। विमान क्रैश होने की सूचना मिलते ही बाड़मेर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा, एयरफोर्स के अधिकारी, नागाना थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड सहित जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पूरे हादसे की जानकारी ली गई। पायलट ने सूझबूझ से रहवासी इलाके और देश के सबसे बड़े तेल उत्पादन क्षेत्र को बचा लिया है। दोनों ही पायलट को स्थानीय लोगों ने ढूंढकर सुरक्षित एयरफोर्स को सुपुर्द कर दिया, जिनको अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल एयरपोर्ट ने फाइटर प्लेन क्रैश पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं।
एक पायलट हमारे कवरेज में था, जो हमने देखा था, उसका हमने बता दिया। दूसरा पायलट सुनने में आ रहा है, जो दूसरा जाबाज था, एक पायलट को उसने उतार दिया, दूसरे ने बोला मैं घनी आबादी से और ऑयल फील्ड से इस विमान को अभी क्रैश हो गया, इसको बाहर सुरक्षित जगह पे ले जाने के लिए मैं मेरी जान की परवाह न करते हुए, जो फाइटर था उनसे मिलके आए हैं, जान की न परवाह करते हुए मैं इसको सुरक्षित जगह पे ले जा रहा हूँ और आप उतर जाएं। हम कवास से 0 पॉइंट पे वहाँ खड़े थे। दूसरा जो फाइटर हमको मिला था, उन्होंने हमारे को फोटो वोटो लेने के लिए मना किया। उसने यही बोला कि हमने आपके गांव को बचा दिया, ऑयल फील्ड को बचा दिया। अब वो जो दूसरा मेरे साथ में साथी था वो इधर पीछे गिरा है, उसको जाके ढूंढो, ऐसे बोला। हम वहां से निकल गए। कवास के आसपास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस पे तुरंत ही फिर एयरफोर्स से भी सूचना मिल गई थी कलेक्टर साहब के बाद, तो तुरंत ही SHO नागाड़ा को मौके पे पहुंचाया और तुरंत SDM साहब बाड़मेर, डिप्टी साहब बाड़मेर, एडिशनल SP सभी पुलिस के अधिकारी आ गए और एयरफोर्स के भी सभी अधिकारी आ गए। ये जो अलानियों की ढाणी आप मौके पे वहाँ हुआ है और दोनों पायलट सुरक्षित है, इनको पहुंचा दिया गया। केवलादेव नेशनल पार्क में पक्षियों की आवक आखिर क्यों बढ़ी? यहाँ प्रवासी पक्षी भारी तादाद में पहुंच रहे हैं, क्या है इसकी वजह? रिपोर्ट में समझिए। पानी पानी हुआ केवलादेव नेशनल पार्क। लगातार बढ़ रही प्रवासी पक्षियों की संख्या। इस बार पर्यटकों की संख्या में होगा इजाफा। पक्षियों की पसंदीदा जगहों में से केवलादेव नेशनल पार्क इन दिनों पक्षियों के कलरव से गुलजार है। पार्क में बनी झीलें पानी से लबालब हैं। पानी की अच्छी आवक से प्रवासी पक्षी भी केवलादेव नेशनल पार्क की ओर रुख कर रहे हैं। पार्क के दोनों तरफ पेंटेड स्टार्क नेस्टिंग कर रहे हैं। भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क को करीब 18 साल बाद इतना पानी मिला है। 400 MFT से अधिक पानी अब तक केवलादेव नेशनल पार्क में पहुंच चुका है। करौली के पांचना बांध से छोड़ा गया पानी अजान बांध के जरिए होते हुए केवलादेव नेशनल पार्क में पहुंच रहा है। केवलादेव पार्क के DFO मानस सिंह ने बताया कि इस बार पक्षियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पक्षियों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार बना हुआ है। पक्षी यहाँ पहुंच करके नेस्टिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब केवलादेव नेशनल पार्क में पहले देखा जाता था कि पक्षी सिर्फ एक ही तरफ नेस्टिंग करते थे जहां पानी की ज्यादा मात्रा होती थी, लेकिन अब दोनों तरफ पक्षियों की जो नेस्टिंग है वो देखने को मिल रही है। आप देखिए पार्क में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। पार्क में जो झील बनी हुई है उनमें करीब 5.5 फीट से अधिक जो पानी है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी कि इस बार पानी की मात्रा इतनी है कि गर्मियों के मौसम में भी यहाँ पर जो पानी है वो रहने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। और इस बार पक्षियों को जो उनके भोजन की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से मिलेगी और ऐसे में लगातार जो पक्षियों की संख्या है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। और देखा जाए तो ये जो एरिया है ये ग्रासलैंड एरिया माना जाता है इसे, लेकिन यहाँ अब पानी भरने के साथ साथ जो पक्षी हैं वो यहाँ पर भी जो है अपना प्रवास बना रहे हैं और नेस्टिंग कर रहे हैं। ये जो एक नजारा है वो अब अद्भुत देखने को मिल रहा है और ये करीब 18 साल बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि केवलादेव नेशनल पार्क में इस बार इतनी अधिक पानी की मात्रा है कि जो सभी झील है, डिगियां हैं वो पूरी तरह लबालब हो चुकी हैं और अभी भी लगातार पानी की आवक जारी है। साइबेरिया से आने वाले पक्षियों के लिए इस बार केवलादेव नेशनल पार्क में अच्छी घास देखने को मिल रही है। पानी के साथ साथ नेचा घास बढ़ रही है, जिससे उम्मीद है कि इस बार पक्षियों की संख्या अधिक रहेगी। पार्क में करीब 1000 की संख्या में पेंटेड सारस, ओपन बिलेड स्टार्क, ब्लैक नेक स्टार्क, होप्पो, रोलर्स काफी संख्या में मौजूद है। DFO मानस सिंह का कहना है कि 18 साल बाद पहली बार इतना पानी केवलादेव नेशनल पार्क को मिला है। उम्मीद है कि इस बार नेशनल पार्क में पर्यटकों की संख्या अधिक रहेगी। और अगर आप बात करें जो पानी की आवक जो इस बार हुई है, इतना पानी जो हमारे पास इतनी प्रचुर मात्रा में जो हमको मिला है वो लगभग 15-20 सालों बाद हमें मिला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हर वर्ष हमें इतना पानी मिल पाएगा जिससे घना जो इकोसिस्टम है वो इसी तरीके से हरा भरा और अच्छा रहेगा। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक रहेगी क्योंकि पक्षियों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है और ऐसे में जब पक्षियों की संख्या बढ़ेगी तो उसे देखने के लिए देशी विदेशी जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ अपना जो पक्षियों देखने का लुत्फ उठाएंगे। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर।
बारिश की वजह से उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर यातायात बाधित हुआ। हाईवे पर कई जगह पर जाम लग चुका है। ऋषभदेव के पीपली के पास हाईवे पर पानी भरा हुआ है। दरअसल पानी भरने से वाहनों को निकलने में परेशानी हो रही है और यही वजह है कि वहां पर लंबा जाम देखा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर उदयपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। बताया जा रहा है कि उदयपुर में पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर लंबा जाम लगा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि 1 से 2 फीट पानी जो है वो सड़क पर भरा हुआ है, जिसकी वजह से आवागमन में लोगों को परेशानी हो रही है। भारी वाहन हालांकि सड़क से ज़रूर गुजर रहे हैं, लेकिन जो निचले वाहन हैं उनको निकलने में खासी परेशानी हो रही है। और प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में मिसमैनेजमेंट का एक खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ा। अस्पताल में कभी दवाओं की शॉर्टेज हो रही है तो कभी जांच के लिए मरीजों को भटकना पड़ रहा। आलम तो यह हो चला है कि सबसे बड़े अस्पताल की इमरजेंसी में कैल्शियम जैसी मामूली दवा भी उपलब्ध ही नहीं है। रिपोर्ट देखिए आप। बद इंतजामी की ऐसी मार, दवाओं के लिए हाहाकार। अस्पताल बदहाल, मरीज बेहाल। जिधर देखिए उधर मरीजों की भीड़, लंबी लंबी कतारें। इलाज अगर मुफ्त या नाम मात्र के पैसों पर मिले और वो भी सूबे के नामी ग्रामी डॉक्टरों से, तो कतार में लगना अखरता नहीं। लेकिन क्या हो जब अस्पताल में दवा ही उपलब्ध ना हो। जी हां, पिछले कुछ दिनों से एजिथ्रोमाइसिन समेत कई दवाइयां उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीजों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं। एसएमएस अस्पताल की तथ्यात्मक रिपोर्ट में यह सामने आया है कि एजिथ्रोमाइसिन पिछले 2-3 महीनों से एमसीडीडब्ल्यू से नहीं मिल रही थी। इसी तरह एटोरवास्टेटिन 40 mg टैबलेट पिछले 3-4 महीनों से प्राप्त ही नहीं हुई। इसके अलावा कैल्शियम और विटामिन की दवाइयां भी पिछले 2 महीनों से अनुपलब्ध हैं। दरअसल एजिथ्रोमाइसिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक दवा है जो बैक्टीरिया के विकास को रोकती है, जबकि एटोरवास्टेटिन का इस्तेमाल रक्त में खराब कोलेस्ट्रॉल और वसा के स्तर को कम करने के लिए किया जाता है। एक्चुअली हम यहाँ से जब दवाएं कम हो जाती हैं तो मैं वहाँ से सप्लाई के लिए लिखते हैं, फिर वहाँ से आता है कि सप्लाई नहीं है तो फिर हम लोकल परचेज के लिए उनको एनएससी लिखते हैं कि नो ऑब्जेक्शन दे दें ताकि हम लोग उसको परचेज कर दें। इस पूरे प्रकरण में कई बार समय अधिक लग जाता है और वहाँ से कई बार हमें समय पर एनएससी नहीं मिल पाती है। जब वहाँ से समय पर एनएससी नहीं मिलती तो हम 1-2 बार रिमाइंडर देते हैं और कई बार पर्सनल परस्यू करना पड़ता है, उसके बाद मिलती। तो इसमें कई बार दवाएं मिलने में विलम्ब हो जाता है। सूत्रों के अनुसार एजिथ्रोमाइसिन दवा को लेकर अस्पताल प्रशासन ने आरएमएससीएल को आधा दर्जन बार रिमाइंडर भी भेजा, लेकिन आरएमएससीएल ने एक बार को छोड़कर ना तो पर्याप्त मात्रा में दवा उपलब्ध करवाई और ना ही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया। अस्पताल में सिर्फ दवाओं की उपलब्धता की ही समस्या नहीं है, कई जांच किट नहीं होने से मरीजों की जांचें भी प्रभावित हो रही है, जिसके चलते मरीजों को निजी लैब में जाकर जांच करवानी पड़ रही है। लेकिन एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी बताते हैं कि इतनी सारी जांचों में 2-4% ही नहीं हो पाती है। देखिए कई तरह की जांचें हैं, अपन मान करें तो 95-98% जो जांचें हैं हो जाती हैं, लेकिन 2-4% जांचें हैं जो निश्चित रूप से इतनी सारी जांचों में अभी ये पिछले कुछ समय में ही चला है, क्योंकि अभी का ये जो दौर चल रहा है इसमें हमारे पुराने टेंडर सारे खत्म हो रहे हैं। दरअसल चिकित्सा संस्थानों में आरएमएससीएल के जिम्मे ही दवाओं की सप्लाई है। अगर आरएमएससीएल के पास दवाइयां उपलब्ध नहीं होती तो एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी होता है ताकि चिकित्सा संस्थान अपने लेवल पर दवाओं की परचेज कर लें। लेकिन कई बार समय पर दवाइयां उपलब्ध नहीं होती तो कई बार नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता। अगर सर्टिफिकेट मिल भी जाए तो लोकल लेवल पर परचेजिंग में भी काफी समय लग जाता है, जिसकी मार जरूरतमंदों पर पड़ती है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट।
और उधर राजस्थान पर्यटन विकास निगम की बंद पड़ी 40 यूनिट्स को सरकार एक बार फिर से शुरू करने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत इन यूनिट्स को ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस मैनेजमेंट पर देने का विचार किया जा रहा है। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इन यूनिट्स को नए क्लेवर के साथ चलाने का रोड मैप राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन तैयार कर रहा है। तरह से ट्रेन करें, किस तरह से उसको सोशल मीडिया के माध्यम से थोड़ा और प्रचार प्रसार करें, और साथ ही कैसा हम ये जो ऐप बेस्ड सर्विसेज है इनके साथ एग्रीगेट करके आरटीडीसी प्रॉपर्टीज की भी ढंग से ब्रांडिंग मार्केटिंग करें, इस पे विस्तृत विचार। बंद पड़े यूनिट्स को नए कलेवर के साथ तैयार किया जा रहा है ताकि पर्यटक आरटीडीसी के होटल्स को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकें। इसके लिए अब आरटीडीसी की तरफ से करीब 40 बंद पड़ी यूनिट्स को ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस मैनेजमेंट पर देने का विचार किया जा रहा है। काफी टाइम से ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हम इन बंद प्रॉपर्टीज़ को या जो हमारी लॉस मेकिंग प्रॉपर्टीज़ है उनको दे दें, क्योंकि अब काफ़ी टाइम से स्टाफ की नियुक्ति भी नहीं हुई है, जो है स्टाफ उसकी भी ट्रेनिंग्स में थोड़ी सी कमी है। तो हम कैसे प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके O&M मॉडल पे इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ मिले, उस पर भी थोड़ा विचार विमर्श हुआ है। आने वाले दिनों में और उसकी प्रभावी कार्य योजना बना करके हम प्रस्तुत करेंगे। काफी वक्त से स्टाफ की नियुक्ति न होने की भी समस्या है, ऐसे में इस पर भी विचार किया जा रहा है। बंद पड़ी 40 यूनिट को शुरू करने से सरकार आरोपियों के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में हो रहे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है और साथ ही संकेत दिए कि सुप्रीम कोर्ट इस बाबत गाइडलाइन जो है वो जारी करेगा। उदयपुर में स्कूली बच्चों के बीच चाकूबाजी की घटना का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर किसी का बेटा बिगड़ैल हो तो उसके पिता का घर गिराना ठीक नहीं है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बिना कानून के नहीं गिराया जा सकता घर। आरोपी होने के आधार पर बुलडोजर एक्शन गलत। देश भर में आरोपियों के खिलाफ हो रहे बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस तरह का एक्शन ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कोई आरोपी है, सिर्फ इस बिहाफ पर प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे हो सकती है। जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस BR गवई की बेंच ने कहा कि अगर कोई भी दोषी हो तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती। देश भर की घटना के साथ सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर की भी घटना का जिक्र किया। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बिगड़ैल बेटे की वजह से पिता का घर गिराना सही नहीं है। कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर गाइडलाइन बनाने की जरूरत पर जोर दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने खुशी जाहिर की और बीजेपी पर तंज कसा। देश में एक नया मॉडल लेकर आए कि घर तो बनाकर दिए नहीं बीजेपी की सरकार ने, लोगों के बुलडोजर चलाने लगी। अब उदयपुर में घटना हुई, एक बच्चे की डेथ हो गई, 2 बच्चों में झगड़ा हुआ। ठीक है, आप घर तोड़िए। वो रो के कह रहा भाई साहब ये किराएदार है, ऐसे कई किराएदार इस मकान में, मकान मालिक मैं हूं, उसकी सुनने को तैयार नहीं है। बीजेपी के साथ दिक्कत एक होगी, जो पाप करेंगे तो उसका परिणाम भुगतना। अब आ गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ये फैसला धरती पर हुआ, भगवान भी छोड़ेंगे नहीं इनको। कई लोगों के घर बर्बाद हो गए, कई सड़क पे रहने को मजबूर है। बड़ी मुश्किल से किसी का घर बनता है। केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि कानून का उल्लंघन होने पर घरों को गिराया जा रहा है, लेकिन कोर्ट जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आया। कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर गाइडलाइन बनाने की जरूरत पर जोर दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी जो बात कही है वो अलग केस के लिए है, और जहां तक उल्लेख करने की बात है, जो नजीरें दी जाती है, निश्चित तौर पर राज्य सरकार भी उसका ध्यान रखती होगी, क्योंकि यहाँ भी लॉ डिपार्टमेंट है, यहाँ भी दे आर अबेंडेड बाय द लॉ। और ये तो पक्की बात है कि देयर इज अ रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ अगर है तो निश्चित तौर पर इसकी ध्यान रखा जाएगा, लेकिन ये इफेक्टिव वर्किंग है ऐसा जन भावना है। जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका में आरोप लगाया गया कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। बहरहाल मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी, लेकिन अब देखना होगा
कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद क्या बुलडोजर एक्शन की रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।